दोस्तों वर्ल्ड में आज 82% कंपनीज एआई को अडॉप्ट कर रही हैं या फिर एक्सप्लोर कर रही हैं वेज की एआई को किस तरीके से उनकी कंपनीज में यूज किया जा सकता है। 82% बोल रहा हूं और ये 2024 की बात हो रही है। मैक्सिमम कंपनीज आज अपने एग्जीक्यूटिव वर्कफोर्स को कम करने में लगी हुई हैं टेक्नोलॉजी की वजह से, इस नए एआई टेक की वजह से, एंड ये रीजन कंपनीज खुद ही दे रही हैं। आप यकीन मानोगे कि आज की डेट में 14% वर्कर्स अपनी काम को समर्पित कर चुके हैं एआई को, मतलब उनकी जॉब्स ऑलरेडी जा चुकी हैं सिर्फ एआई की वजह से। Should we automate away all the jobs? Every technological revolution leads to job change, and this will be no exception. Concerns over the rapidly expanding use of artificial intelligence. The danger of AI is much greater than the danger of the words bad ones. The machines taking over is a threat for everyone. It's a threat for the Chinese and for the Americans and for the Europeans, just like a global nuclear war was. इवन कुछ टाइम पहले मैं फोर्ब्स पे एक आर्टिकल पढ़ रहा था, उसमें लिखा हुआ था सर्टेन कैटेगरीज ऐसी हैं जो 100% ट्रुथ है कि भाई एआई से रिप्लेस होंगी ही होंगी। जो कैटेगरीज हैं वो मैं आपको यहां पे दिखा देता हूं, प्लस आपको स्क्रीन पे भी डेटा दिखाता हूं। डेटा एंट्री, एडमिनिस्ट्रेशन, कस्टमर सर्विस, मैन्युफैक्चरिंग, रिटेल एंड बेसिक एनालिटिकल रोल्स के बारे में ये बोला गया कि एआई ही इसको असली कंट्रोलिंग पावर है। जो वर्कफोर्स है, जो ह्यूमंस हैं, इन कैटेगरीज में से बहुत जल्दी हट जाएंगे। लेकिन सोचने वाली बात यह है कि क्या एआई आर्टिस्ट वाले कामों के लिए भी खतरा है? अनफॉर्चुनेटली यस। देखो, अगर मैं क्वालिटी को 2 मिनट के लिए साइड में रख दूं तो आज की डेट में ऐसा कौन सा काम है जो एआई नहीं कर रहा है, या फिर ऐसे कौन से काम है जिनके लिए एआई बनाए नहीं गए हैं? एक तरफ अगर म्यूजिक इंडस्ट्री को देखो तो वहां पे भी म्यूजिक से रिलेटेड दुनिया भर के एआई आ चुके हैं। फिर भले वोकल्स को पीछे के म्यूजिक से अलग करना हो या फिर एक फ्रेश गाना बनाना हो, लिरिक्स लिखने हो, इवन ऑटो ट्यून में किसी भी वॉइस में कोई भी गाना गवा सकते हो। अब म्यूजिक के अलावा राइटिंग कैटेगरी को देखोगे तो स्क्रिप्ट्स तो मतलब ऐसे हो गई हैं आजकल कि बस चैट जीपीटी पे गए, दुनिया भर का अपना प्रॉम्प्ट डाला एंड स्क्रिप्ट पूरी रेडी। वीडियोस की कैटेगरी में देखो तो एक सोरा एआई है जो आपको वीडियोस बना के दे रहा है एंड दिखने में काफी बढ़िया लग रही हैं। और यही चीज आज हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। ये वीडियो खतरनाक होने वाली है क्योंकि ये इस बारे में है कि क्या यूट्यूबर्स का भी काम एआई छीन लेगा। तो ये आखिर वीडियो है किस बारे में? मेरे बारे में नहीं, बल्कि हर उस कंटेंट क्रिएटर के बारे में जो पूरी मेहनत से अपनी वीडियोस के ऊपर काम करता है। तो देखो, सबसे पहले इस वीडियो के फर्स्ट सेगमेंट यानी पॉसिबिलिटी के बारे में बात करते हैं। क्या ये एक्चुअली में पॉसिबल भी है या फिर सिर्फ हवाई बातें हैं कि एआई आके हमारे काम छीन लेगा? देखो, पहले तो ऐसा कुछ नहीं लग रहा था कि ये सब मतलब हवाई ही बातें हैं एट अ गिवन पॉइंट ऑफ टाइम की ऐसा कैसे हो सकता है, कोई पूरी वीडियो खुद बना के कैसे दे सकता है। क्रिएटर को कितनी मेहनत करनी पड़ती है, पहले 2-3 दिन स्क्रिप्टिंग करनी पड़ती है, टॉपिक देखना पड़ता है, कैमरा के वेरियस एंगल्स को सेट करके देन वीडियो शूट होती है, देन एक सर्टेन तरीके से उस वीडियो को एडिट किया जाता है एंड तब जाके एक वीडियो तैयार होती है विच लुक्स गुड टू वॉच। लेकिन उसके बाद भी कोई गारंटी नहीं होती कि वो वीडियो चलेगी या नहीं चलेगी, या व्यूअर्स को पसंद आएगी या फिर नहीं। सिस्टमैटिकली जो ये काम करता है उसको पता है कि कितना एफर्ट जाता है इस पूरे एक प्रोसेस के अंदर। तो पॉइंट ये है कि ये सब चीजें जो अभी मैंने आपको बताया ये एक एआई कैसे कर सकता है, ऐसा हमें लगता था। लेकिन आज की डेट में सिचुएशन काफी ज्यादा चेंज हो चुकी है। आपको जान के शायद ये शॉक लगेगा कि बड़ी कंपनीज जितनी भी अपने एलएलएम मॉडल्स तैयार कर रहे हैं एआई के, फिर भले वो चैट जीपीटी हो और इस तरीके के जितने भी एआई हैं, ये बेसिकली यूट्यूब वीडियोस से डेटा उठा रहे हैं, वीडियोस उठा रहे हैं एंड देन उसको ट्रेन कर रहे हैं अपने एआई मॉडल के ऊपर, जिससे इन रिजल्ट ये लोगों को उनकी क्वेरीज में लार्जर पर्सपेक्टिव में बेटर रिजल्ट्स दे पा रहे हैं। अब देखो, यूट्यूब पे तो बिलियंस ऑफ वीडियोस अवेलेबल हैं। इनफैक्ट स्टैट्स के हिसाब से देखोगे तो 7 लाख घंटे का जो कंटेंट है वो स्ट्रीम होता है हर मिनट, जो कि नेटफ्लिक्स से भी काफी ज्यादा है। तो एक सिंपल सा पॉइंट ये है कि अगर हम क्रिएटर्स भी सीखने के लिए यूट्यूब को रेफर करते हैं आज की डेट में, फिर भले वो कोई भी काम हो, पानी पीने से लेके वाईफाई राउटर की कॉन्फ़िगरेशन तक सब कुछ अवेलेबल है आज यूट्यूब पर। लेकिन एक ह्यूमन कितने वीडियोस देख सकता है सीखने के लिए किसी काम को? 10, 15, 20, 25, 30, बहुत ज्यादा रजनीकांत भी हो गए ना तो भाई 500 वीडियोस देख लोगे। लेकिन एआई ये काम सिर्फ कुछ मिनट्स एंड सेकंड्स के अंदर कंप्लीट कर लेता है। सोचो, अगर यूट्यूब पे इस कैटेगरी में जितनी भी वीडियोस हैं वीडियो मेकिंग के ऊपर, उन सारे वीडियोस से ट्रेन कर दिया जाए अगर एआई को, तो डेफिनेटली एआई एक अच्छी क्वालिटी की वीडियो निकाल के दे सकता है। लॉन्ग वीडियोस, क्वालिटी वीडियोस, अच्छे टेक्स्ट इफेक्ट्स, इवन एडिट भी खुद ही हो जाएंगी। कहते हुए अच्छा तो नहीं लग रहा है, लेकिन हाँ ये पॉसिबल है। यहां से ना एक फ्रेश क्वेश्चन निकल के आता है कि क्या ये कॉपीराइट वायलेशन नहीं है? तो देखो, कॉपीराइट का जो मामला है ना वो इतना क्लियर कभी रहा ही नहीं है। मान लो मैंने
ये जो वीडियो बनाया ये यूट्यूब के ऊपर डाला, तो इस वीडियो के ऊपर मेरा राइट है या नहीं है, अगर है तो कितना है? क्योंकि अगर कोई न्यूज कैटेगरी का कोई चैनल अगर किसी वीडियो को दिखाता है, नीचे हल्का सा नाम लिख देता है, तो वहां पे वो क्लियर ऑफ हो जाता है कि भाई मैंने तो क्रेडिट दे दिया कि कहां से वीडियो उठाया है। तो लॉ क्या कहता है कि क्या कोई मेरी इस वीडियो को यूज कर सकता है, नहीं कर सकता? अगर कर सकता है तो किन पर्पसेस के लिए यूज कर सकता है? या फिर सब हटाओ, ये वीडियो यूट्यूब का हो जाता है अगर हमने यूट्यूब पे डाल दिया तो यूट्यूब उसका जहां मर्जी कुछ भी करे। अब ये एआई नाम का नया बंदा आ गया है मार्केट में, तो एग्जिस्टिंग जो लॉज हैं जो ऑलरेडी इतने ज्यादा क्लियर नहीं है इस चीज को लेके, ये कैसे एडजस्ट होगा इस पूरे सिनेरियो के अंदर? नहीं पता भाई, किसी को नहीं पता और कुछ भी नहीं पता। अब देखो माइक्रोसॉफ्ट है ना, उनके एआई डिवीजन के जो सीईओ हैं, उनका ये कहना है कि अगर आपने इंटरनेट पे कोई कंटेंट एक बार डाल दिया, फिर वो फ्री है किसी के लिए भी, फिर उसको कोई भी यूज कर सकता है। एंड इसी तरीके से कंपनीज यूज कर रही हैं अपने एआई मॉडल्स को ट्रेन करने के लिए। अब सारी बड़ी कंपनीज का यही कहना है, क्योंकि इवेंचुअली जो एआई हैं वो इन्हीं के मॉडल्स हैं, तो वो तो अपने फेवरेबल कंडीशंस की ही बात करेंगे। लेकिन एक एस्पेक्ट इसका ये भी है कि जिन क्रिएटर्स की वो वीडियोस उठा के अपने मॉडल्स को ट्रेन कर रहे हैं, क्या उन क्रिएटर्स को पे नहीं किया जाना चाहिए? यहां से एक पॉइंट निकल के आता है कि क्या कोई लॉ सूट फाइल नहीं किया जा सकता इन कंपनीज के अगेंस्ट में अगर ये अपनी मनमानी कर रही है तो ये भी न्यूयॉर्क टाइम्स, कुछ ऑथर्स वगैरह ने सबने करके देख लिया। एंड एट द एंड इसको फेयर यूज ही बताया जा रहा है। एक एआई है जिसका नाम है रनवे एआई। आपने अगर सुना हो तो अच्छी बात है, नहीं सुना हो तो सर्च करके देखना इस एआई को कैसे बनाया गया। ये बेसिकली एक वीडियो जनरेटर कंपनी है। इसको हजारों यूट्यूब वीडियोस दिखाई गई, उससे डेटा एक्सट्रैक्ट किया गया एंड कुछ और वीडियो प्लेटफॉर्म्स से वीडियोस उठा करके ये एक वीडियो क्रिएटर एआई बन गया। अब ये गेस करोगे कि रनवे एआई किसकी है? रनवे एआई बेसिकली एनवीडिया एंड अल्फाबेट कंपनी की फंडिंग का सपोर्ट से बनी हुई है। अल्फाबेट कंपनी आपको पता ही होगा, गूगल की पेरेंट कंपनी, मतलब यूट्यूब भी उसका, यूट्यूब के क्रिएटर्स उसके अंडर में, एंड उससे डेटा एक्सट्रैक्ट करके अपना एक ऐसा एआई बना दो जो क्रिएटर्स के बनाए हुए डेटा से वो अपना एक दूसरा बिजनेस वहां पे चला रहा है। ऑल्सो ये भी चीज देखी गई है, कंसेंट वंसेंट को ये ज्यादा कुछ मानते नहीं है लोग, एंड इनका ये भी कहना है कि एक एआई को हमने उतने ही राइट्स दिए हैं जो एक नॉर्मल बेसिक ह्यूमन को मिलते हैं। If I want to write a fantasy novel, I can't write a Harry Potter book, but I can read a Harry Potter book and hundreds of other books and get a sense of what's in the genre, what works for literature and what doesn't. We're giving machines the same rights that we already give people. इस केस में सुपर ह्यूमन नहीं हो गया? वैसे भी इतनी बड़ी कंपनीज के आगे हम छोटे मोटे क्रिएटर्स क्या ही कर लेंगे, which brings us to the next point कि क्या AI जनरेटेड जो वीडियोस हैं ये रियल क्वालिटी को मैच कर पाएंगी? अब ये सोचने वाली बात है कि आप ये वाली जैसे वीडियो देख रहे हो, अगर AI बना देता कुछ सेकंड्स या मिनट्स के अंदर, तो मैं क्यों 3 दिन इसके ऊपर रिसर्च करता, देन इसके स्क्रिप्ट डाउन करता, सेटअप लगाता, शूट करता, एडिटर को पे करता कि वो बढ़िया से वीडियो बना के दे? फिर तो बस एक ही चीज मुझे आनी थी, वो थी प्रॉम्प्ट देना, या फिर वो तो खैर वैसे भी सीखना पड़ेगा। इससे तो ये समझ में आ रहा है कि जो जितना अच्छा प्रॉम्प्ट लिख पाएगा, जो इन चीजों को अच्छे से एक्सेस कर पाएगा, वही सिकंदर है। देखो एआई कुछ हद तक वीडियो के कुछ सेक्शंस छोटे छोटे बना सकता है, लेकिन ये वीडियो हूबहू इसी तरीके से बना के दे दे, ये कहना काफी मुश्किल है। एक ह्यूमन और एक मशीन के सीखने में जो प्रोसेस है वो काफी अलग रहता है। अगर मशीन साइड को देखोगे तो क्रिएटिविटी, इनोवेशन, इमोशन एंड ये जो कनेक्शन है ये हमेशा मिसिंग रहेगा। इसीलिए जब आप किसी वीडियो या फिर किसी कंटेंट को देखते हो तो आपको ये पता चल जाता है कि हाँ ये किसी इंसान ने बनाया है, एआई ने नहीं। इनफैक्ट इस वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मैंने सबसे पहले चैट जीपीटी पे ही जाके ये ट्राई किया कि इस पूरी वीडियो की स्क्रिप्ट उसी से लिखवा लेता हूं, लेकिन रिजल्ट ऐसा आया कि अगर उस स्क्रिप्ट के साथ वीडियो बनाता उससे अच्छा ये था कि मैं ये वीडियो बनाऊं ही ना। चलो छोड़ो, उस पॉइंट को भी एक बार साइड में रखते हैं। क्या आप ये चाहते हो कि मैं वीडियोस एआई से बनाऊं या फिर कोई भी यूट्यूबर वीडियोस एआई से बनाए? आप एक कंप्यूटर एआई जनरेटेड कंटेंट के नीचे कमेंट कर रहे हो, एक कनेक्शन के लिए आप कमेंट करते हो, एक कनेक्शन के लिए हम वीडियोस बनाते हैं, या इनफैक्ट आप ये चाहते हो कि YouTube के ऊपर जो वीडियोस आए वो AI जनरेटेड आए? YouTube छोड़ो, मूवी, सीरीज, जितने भी कंटेंट हर जगह पे बन रहा है, क्या सब कुछ AI जनरेटेड आने वाला है? अगर आ जाए या बनना शुरू हो जाए तो क्या देखना पसंद करोगे? यस डेफिनेटली, अगर कोई बहुत हाई एंड चीज बहुत सस्ते में बन सकती है AI से तो ठीक है, लेकिन कई लोगों की अगर जॉब्स रिस्क पे है या फिर काम अफेक्ट हो सकता है तो उसके लिए शायद AI को हमको अवॉइड ही करना पड़ेगा, क्योंकि ये एक कंप्लीट साइकिल है जो अगर एक को इफेक्ट करेगी तो इनडायरेक्टली वो पूरी चेन को अफेक्ट कर देगी। रिसेंटली एक सर्वे हुआ था, उसमें ये निकल के आया कि 92% जो जनता है वो ये चाहती है कि जो भी क्रिएटिव वर्क्स हैं जैसे राइटिंग वगैरह हो गए, ये सब ह्यूमन ही करे, ना कि AI। तो अब आप कमेंट करके बताओगे क्या हम इस चैनल का नाम चेंज करके सरकास्टिक हिंदी हटा दें, सरकास्टिक AI रख दें? क्या ये जो ह्यूमन टू ह्यूमन कनेक्शन है जिसकी वजह से आप कमेंट
करते हो मैं उनको पढ़ के आपके फीडबैक्स लेके फिर और नए वीडियोस बनाता रहता हूं। एक कनेक्शन बना रहता है जो सालों साल का बन जाता है। क्या एआई इस चीज को मेंटेन कर पाएगा, या फिर क्या आप ऐसे ही कमेंट्स करोगे? अगर ये सरकास्टिक एआई चैनल होता, यहां पे मेरे चेहरे की जगह एक एआई फेस होता, या मोस्ट इंपॉर्टेंटली मेरे चेहरे से कोई ज्यादा खूबसूरत चेहरा हो सकता है? तुम खुद देखो, है मुझसे कोई स्मार्ट?